नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। लगभग 8 महीने जेल की सलाखों के बीच गुजारने वाले नरेश मीणा फिलहाल तो जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन अब उनके हर एक मूवमेंट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सियासी गलियारों में तो नरेश मीणा को लेकर यही चर्चा है कि अब तो अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। हालांकि नरेश मीणा ने अभी खुद की तरफ से कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है जिससे कोई राजनीतिक हलचल पैदा हो, लेकिन उन्होंने इशारों में संदेश तो दिया है कि अब एक बार फिर से राजनीति में वो मजबूती से उतरने वाले हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। नरेश मीणा की रिहाई के बाद ही लगने लगे कयास। अंता विधायक की विधायकी पर उठने लगे सवाल। ऐसे में अगर उपचुनाव हुआ तो नरेश करेंगे तैयारी। मीणा बाहुल्य क्षेत्र होने से नरेश को मिलेगा फायदा। दरअसल नरेश मीणा जैसे ही सलाखों से बाहर आए तो उन्होंने सबसे पहले अपना सिर जनता के सामने झुकाया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि समरावता गांव ने मुझे नया जीवन दिया है और मैं वचन देता हूं कि मैं आखिरी सांस तक श्रवण कुमार बनकर गांव के हर परिवार की सेवा करूंगा। नरेश मीणा ने रामायण की चौपाई रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए से अपनी बात रखते हुए कहा कि सनातन मान्यताओं के अनुसार किसी का स्वागत सत्कार अस्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन न्यायालय के आदेशों की पालना करनी है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वो न्यायालय के आदेशों की सदा पालना करूंगा। समरावता की जनता से रूबरू होते हुए नरेश मीणा ने कहा कि समरावता ने मुझे अपना बेटा माना और मैं बेटा बनकर ही आया हूं। राजस्थान में अगला विधानसभा चुनाव 2028 में है, लेकिन क्या इस साल ही नरेश मीणा विधानसभा में पहुंच जाएंगे? इसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति पर नजर रखने वाले मान रहे हैं कि इस वक्त नरेश मीणा की लोकप्रियता उठान पर है। ऐसे में वो किसका फायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि कैसे। दरअसल 12 जिले की अंता विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक कंवरलाल मीणा को एसडीएम को पिस्तौल दिखाने के मामले में सजा हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्टेट एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट के आधार पर मीणा की सदस्यता को आधिकारिक रूप से रद्द घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद से ही एक बार फिर प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति बन गई है। अंता सीट को अब खाली घोषित किया गया है और जल्द ही चुनाव होने की संभावना है। अंता सीट पर कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक प्रमोद जैन भाया का दबदबा रहा है। जैन यहां से विधायक रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा लगातार प्रमोद जैन भाया के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में नरेश मीणा ने भाया का जमकर राजनीतिक विरोध किया है। भाया के घर के सामने प्रदर्शन किए हैं। इस मामले में तो नरेश मीणा पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि इस सीट पर नरेश मीणा की काफी पहले से नजर है। यहाँ मीणा समुदाय की अच्छी खासी तादाद भी है। ऐसे में नरेश मीणा के लिए ये बड़ा अवसर हो सकता है। ऐसी और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहें लोकमत राजस्थान।